भाष्यकार आदि शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत को आधे श्लोक में बताते हुए श्लोकार्थेन कथ्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभ्यः वर्टिकल बार ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः वर्टिकल बार। अर्थात जो बात करोड़ों ग्रंथों ने कही है उसको मैं आधे श्लोक में कहता हूँ कि ब्रह्मा सत्य है, संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्मा के सिवा और कुछ नहीं है। वर्टिकल बार। भगवान भाष्यकार तो साक्षात शिवावतार है, वे कह सकते हैं। मैं उनका आश्रय लेकर यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि मेरे वक्तव्य विषय पाणिनि भाषा विज्ञान को कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के मात्र प्रथम श्लोक से ही विश्लेषित करने का विनम्र प्रयास कर सकता हूँ। श्लोक हम सब जानते हैं। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंदसाम्पि वर्टिकल बार मंगलानाच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात वर्णों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों के कर्ता वाणी तथा विनायक का मैं वंदन करता हूँ। इस मंगलाचरण श्लोक में गोस्वामी जी ने जो वर्ण वाणी और विनायक की बात कही है उसमें वर्णस्माम्नाय वर्णमाला माहेश्वर सूत्र वाणी भाषा और विनायक लिपि का उल्लेख भी अंतर्निहित है। महामुनि पाणिनि के नव्य व्याकरण का और आधुनिक भाषा विज्ञान का विचारणीय विषय भी वर्ण और अर्थ समूह ही है। वर्टिकल बार। माहेश्वर सूत्र अर्थात शिव सूत्र जाल। आज 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशाब्द में सूचना तकनीकी ने हमारे व्यष्टि और समष्टि जीवन को बहुत प्रभावित किया है। वर्टिकल बार। वैद्युतान्विक माध्यम के कारण हम www वर्ल्ड वाइड वेब इज इक्वल टू विश्वव्यापी जाल से घिरे हुए हैं, किंतु भौतिक विज्ञान द्वारा निर्मित यह जाल भारत के सदियों पुराने जाल का अनुकरण मात्र है। वर्टिकल बार। माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या के रूप में नंदिकेश्वर काशिका के 27 पद्य मिलते हैं। वर्टिकल बार। इसके रचयिता नंदिकेश्वर ने अपने इस व्याकरण और दर्शन के ग्रंथ में शैव अद्वैत दर्शन का वर्णन किया है, साथ ही माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या भी की है। उपमन्यु ऋषि ने इस पर तत्वविमर्शिनी नामक टीका रची है। इनमें से अति प्रसिद्ध यह पद्य माहेश्वर सूत्रों के अवतरण की कथा सुनाता है। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद धक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामा संकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नंदिकेश्वर काशिका 1 अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि सिद्धों के उद्धार हेतु बाद 9 और 5, 14 बार डमरू बजाया। शिवसूत्र जाल स्वर व्यंजन रूपी वर्णमाला। देवाधिदेव नटराजराज शिव ने तांडव नृत्य के इस प्रकार 14 शिवसूत्रों की ध्वनियों से यह प्रकट हुई। पाणिनीय व्याकरण के इन सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किए, जो कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण के आधार बने। ये 14 सूत्र इस प्रकार है। एक पयुन 2 रिलरिक 3 एओ 4 एओच 5 हाइवरट 6 लन 7 कमंगलम 8 झभन 9 घटधश 10 जबगरदश 11 12 कपय 13 शशसर 14 हल। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों अक्षर समाम्नाय को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। फलता पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूहों एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्णों अक्षरों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। माहेश्वर सूत्रों को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। अष्टाध्यायी के अध्ययन के समय प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध प्रयोगों को देखा जा सकता है।
इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों अयुण औच में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। संक्षेप में स्वर वर्णों को अच एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल भी प्रत्याहार है। व्याकरण क्या है? आइए संक्षिप्त सिंहावलोकन से देखते हैं कि वैदिक वाङ्मय को जानने, समझने और समझाने के लिए वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को जानना समझना कितना आवश्यक है। वर्टिकल बार व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेदांगों में व्याकरण का मुख्य स्थान है। प्रधानंच षट्सु अंगेषु व्याकरणम। महाभाष्य व्याकरण के द्वारा वेद और लोक के शब्दों की व्याख्या की जाती है। इसके बिना वेद को समझना सरल नहीं है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। सर्वप्रथम व्याकरण की अनुश्रुति वेद में होती है। चत्वारि शृंगास्त्रयो अस्य पादावे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोर्वीति महोदेवा मर्त्याम आविवेश। ऋग्वेद 4.58.3। अर्थात इस वृषभ रूपी व्याकरण के 4 सींग नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात है। इसके 3 पाद भूत, वर्तमान, भविष्यत है। इसके 2 सिर सुप और तिंग है। इसके 7 हाथ, 7 विभक्तियां है। यह उरस, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से बंधा शब्द करता है। इसके बाद वैदिक व्याकरण का सर्वप्रथम विवेचन प्रातिशाख्यों में मिलता है, जिसके 6 विषय है। 1 वर्ण समाम्नाएं, 2 पद विभाग, 3 संधि विच्छेद, 4 स्वर विचार, 5 पाठ विचार, 6 अन्य उच्चारण संबंधी विषयों का विवेचन। वर्टिकल बार अष्टाध्यायी और मुनित्रयम वैदिक व्याकरण के बाद लौकिक व्याकरण का उदय हुआ। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण के किष्किंधाकांड में श्री हनुमान जी के विषय में लक्ष्मण से कहते हैं, नून व्याकरणं कृत्स्नम्नेन बहुधा श्रुतम। वर्टिकल बार बहु व्याहर्तानेन न किंचित प्रशब्दितम। वर्टिकल बार किष्किंधाकांड 3/29। बहु अर्थात निश्चित रूप से इसने संपूर्ण व्याकरण को भी सुना है, क्योंकि इसने बोला, परंतु कहीं भी व्याकरण की दृष्टि से एक भी अशुद्धि नहीं हुई। वर्टिकल बार लौकिक व्याकरण के प्रमुख आचार्य है पाणिनि। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। इसमें कुल 8 अध्याय है। सभी में 4-4 पाद है। कुल 32 पाद है, जिनमें लगभग 3992 सूत्र हैं। उनके बाद कात्यायन मुनि ने इसके ऊपर वार्तिकों की रचना की, जिसकी संख्या भी 4000 के आसपास है। महर्षि पतंजलि ने इन वार्तिकों के ऊपर महाभाष्य की रचना की। इन तीनों को मुनित्रयम और इनके शब्दशास्त्र को त्रिमुनि व्याकरणम कहा जाता है। पाणिनि व्याकरण की जीवंत परंपरा। वामन और जयादित्य ने मिलकर अष्टाध्यायी के ऊपर एक वृत्ति लिखी, जिसका नाम है काशिका। इसके ऊपर जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास नामक एक व्याख्या लिखी थी। हरदत्त मिश्र ने भी इसके ऊपर पद्मंजरी नामक व्याख्या लिखी। महाभाष्य के बाद व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम नाम से लिखा। संपूर्ण महाभाष्य पर कैट ने प्रदीप नाम से एक टीका लिखी। महाभाष्य पर अन्य अनेक टीकाएं लिखी गई। उनमें से प्रदीप पर नागेश भट्ट ने उद्योत नाम से बृहद व्याख्या लिखी है। बाद में आगे चलकर प्रक्रिया ग्रंथों की शुरुआत हुई। रामचंद्र इसके पुरोधा थे। इस क्रम में भट्टोजी दीक्षित रचित सिद्धांत कौमुदी बहुत प्रसिद्ध है। व्याकरण का प्रयोजन। वैसे तो शब्दशास्त्र व्याकरण के प्रयोजनों की विस्तार से व्याख्या की गई है, किंतु रक्षा, आगम, लघ्वर्थम तथा असंदेहार्थम ये 5 प्रमुख प्रयोजन माने गए हैं।
इसके अतिरिक्त 13 अन्य प्रयोजन भी गिनाए गए हैं। महर्षि शाक्तायन ने ऋक्तंत्र में लिखा है कि व्याकरण का कथन ब्रह्मा ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इंद्र से, इंद्र ने भरद्वाज से, भरद्वाज ने ऋषियों से और ऋषियों ने ब्राह्मणों से किया। इसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता 6.4.7.3 में भी मिलता है। पहले वाणी अव्याकृत थी। देवताओं की प्रार्थना पर सर्वप्रथम इंद्र ने इसकी व्याख्या की। बृहस्पतिश्च वक्ता, इंद्रश्च अध्येता, दिव्यम वर्षसहस्रमध्ययन काला अंत चना जगाम। महाभाष्य, इसके बाद महेश, शिव का व्याकरण भी मिलता है, जो कि समुद्र के समान विस्तृत था। बोपदेव ने व्याकरण के 8 संप्रदायों का उल्लेख किया है। इंद्रश्चंद्र काशकृत्स्ना पिछली शाक्तायना पाणिन्यमर्जनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाय। कुछ व्याकरण लुप्त हो गए हैं, जैसे कि व्याडी का संग्रह नामक व्याकरण। पाणिनि का प्रतिपाद्य विषय। महामुनि पाणिनि का प्रतिपाद्य विषय वर्ण ही है। वर्टिकल बार वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जो स्वर व्यंजन के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्णों को व्यवस्थित करके पद, शब्द और वाक्य की संरचना का जो वैज्ञानिक भाषाशास्त्र दिया, उसका नाम है अष्टाध्यायी। वर्टिकल बार अष्टाध्यायी वैसे तो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन बिना अष्टाध्यायी के अध्ययन के आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी भाषा विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने में असमर्थ है। वर्टिकल बार इस गूढ़ रहस्य के विषय का कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सोद्देश्य और गंभीरता के साथ अनुभव किया और श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में इस तथ्य को परोक्ष रूप से विश्लेषित किया है। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंदसाम्पी वर्टिकल बार मंगलानाच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्टिकल बार ऐसा वर्णन करके वर्टिकल बार। पाणिनि का समन्वयात्मक दृष्टिकोण। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में प्रस्तुत विषय के अनुसार कम अथवा अधिक सूत्र संख्या है। कुल सूत्र संख्या तकरीबन 4000 है। वर्टिकल बार अत्यंत संक्षेप में कहे हुए नियम अथवा विधान को सूत्र कहते हैं। अत्यंत संक्षिप्त होना ही पाणिनीय सूत्रों का सबसे निराला वैशिष्ट्य है। उस संक्षेप के लिए महर्षि पाणिनि ने एक स्वतंत्र पद्धति तैयार की है। फलस्वरूप सूत्रों की अधिकांश रचना अत्यधिक तकनीकी और लोक व्यवहार की भाषा से भिन्न हो गई है। अष्टाध्यायी के सूत्र की भाषा संस्कृत होते हुए भी संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञान मात्र से सूत्रार्थ का ज्ञान असंभव है। वर्टिकल बार यद्यपि अष्टाध्यायी से संस्कृत व्याकरण बहुत संक्षिप्त हो गया है, बल्कि कुछ हद तक दुर्बोध भी हो गया है, फिर भी एक सूत्र से बड़ा शब्द समूह सिद्ध हो जाता है। यह एक बड़ा लाभ है। आचार्य पाणिनि ने जिस व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया, वह न केवल तत्कालीन संस्कृत भाषा का नियामक शास्त्र बना, अपितु उसने आगामी संस्कृत रचनाओं को भी प्रभावित किया। पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण शास्त्र के अन्य आचार्यों ने इस विशाल संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया था, परंतु पाणिनि का शब्दशास्त्र, विस्तार और गांभीर्य की दृष्टि से इन सभी में सिरमौर सिद्ध हुआ। पाणिनि ने अपनी गहन अंतर्दृष्टि, समन्वयात्मक दृष्टिकोण, एकाग्रता, कुशलता, दृढ़ परिश्रम और विपुल सामग्री की सहायता से जिस अनूठे व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया, उसे देखकर बड़े से बड़े विद्वान आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, पाणिनीय महत् सुविरचितम। पाणिनि का शास्त्र महान, सुव्यवस्थित और सुविरचित है। महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते। सूत्रकारस्य उनकी दृष्टि अत्यंत पैनी है। शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः। उनकी रचना अति सुंदर है। पाणिनि शब्दों लोके प्रकाशते। सारे लोक में पाणिनि का नाम छा गया है, इत्यादि। भाष्यकार मुनि पतंजलि ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य, मांगलिक आचार्य, सुहृद, भगवान आदि विशेषणों से संबोधित किया है। उनके अनुसार पाणिनि के सूत्र में एक भी शब्द अनर्थक नहीं हो सकता और पाणिनीय शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है जो निरर्थक हो। उन्होंने जो सूत्र बनाए हैं
बहुत ही चिंतन मनन करके बनाए गए हैं। उन्होंने सुहृद के रूप में व्याकरण शास्त्र का अन्वाख्यान किया है। रचना के समय उनकी दृष्टि भविष्य की ओर थी और वह दूर तक की वे बात सोचते थे। इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा बच्चे बच्चे तक फैल गई और विद्यार्थियों में उन्हीं का व्याकरण सर्वाधिक प्रिय हुआ। पाणिनि का संक्षिप्त जीवन परिचय। पाणिनि 500 ईपू संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। पाणिनि का जन्म शलातुर नामक ग्राम में हुआ था, जो तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में स्थित था। उसे अब लाहौर कहते हैं। अपने जन्मस्थान के अनुसार पाणिनि शालातुर्य भी कहे गए हैं और अष्टाध्यायी में स्वयं उन्होंने इस नाम का उल्लेख किया है। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि जब बड़े हुए तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। पाणिनि से पहले शब्द विद्या के अनेक आचार्य हो चुके थे। उनके ग्रंथों को पढ़कर और उनके परस्पर भेदों को देखकर पाणिनि ने निश्चय किया कि उन्हें व्याकरण शास्त्र को व्यवस्थित करना चाहिए। अष्टाध्यायी की उपादान उपजीव्य सामग्री। पाणिनि से पूर्व वैदिक संहिताओं, शाखाओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का जो विस्तार हो चुका था, उस वाङ्मय से उन्होंने अपने लिए शब्द सामग्री ली, जिसका उन्होंने अष्टाध्यायी में उपयोग किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निरुक्त और व्याकरण की जो सामग्री पहले से विद्यमान थी, उसका उन्होंने संग्रह और सूक्ष्म अध्ययन किया। इसका प्रमाण भी अष्टाध्यायी में है, जैसा कि शाक्तायन, शाकल्य, भारद्वाज, गार्ग्य, सेनक, आपिशली, गालब और स्फोटायन आदि आचार्यों के मतों के उल्लेख से ज्ञात होता है। शाक्तायन निश्चित रूप से पाणिनि से पूर्व के वैयाकरण थे, जैसा कि निरुक्तकार व्यास ने लिखा है। शाक्तायन का मत था कि सब संज्ञा शब्द धातुओं से बनते हैं। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा और यह भी कहा बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात पाणिनि ने यह की कि उन्होंने स्वयं लोक को अपनी आंखों से देखा और जगह जगह घूमकर लोगों के बहुमुखी जीवन का परिचय प्राप्त करके शब्दों को छाना। इस प्रकार से कितने ही सहस्र शब्दों को उन्होंने इकट्ठा किया। शब्दों का संकलन करके उन्होंने उनको वर्गीकृत किया और उनकी कई सूचियां बनाईं। आचार्य पाणिनि की 4 सूचियां। पहली सूची धातुपाठ की थी, जिसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी से अलग रखा है। उसमें 1943 धातुएं हैं। धातुपाठ में 2 प्रकार की धातुएं हैं, एक जो पाणिनि से पहले साहित्य में प्रयुक्त हो चुकी थी और दूसरी वे जो लोगों की बोलचाल में उन्हें मिली। उनकी दूसरी सूची में वेदों के अनेक आचार्य थे। किस आचार्य के नाम से कौन सा चरण प्रसिद्ध हुआ और उसमें पढ़ने वाले छात्र किस नाम से प्रसिद्ध थे और उन छंद या शाखाओं के क्या नाम थे, उन सब की निष्पत्ति भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर पाणिनि ने दी है। जैसे एक आचार्य तित्तिरी थे, उनका चरण तैत्तिरीय कहा जाता था और उस गुरुकुल या विद्यालय के छात्र एवं वहाँ की शाखा या संहिता भी तैत्तिरीय कहलाती थी। पाणिनि की तीसरी सूची गोत्रों के संबंध में थी। मूल 7 गोत्र वैदिक युग ही चले आते थे। पाणिनि के काल तक आते आते उनका बहुत विस्तार हो गया था। गोत्रों की कई सूचियां शोधसूत्रों में हैं। जैसे बोधायन श्रोतसूत्र में, जिसे महाप्रवर कांड कहते हैं, किंतु पाणिनि ने वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं के परिवार या कुटुंब के नामों की एक बहुत बड़ी सूची बनाई, जिसमें आर्ष गोत्र और लौकिक गोत्र दोनों हैं। अनेकों सूत्रों के साथ लगे हुए गणों में गोत्रों के अनेक नाम पाणिनि के गणपाठ नामक परिशिष्ट ग्रंथ में है।
पाणिनि की चौथी सूची भौगोलिक थी। पाणिनि का जन्मस्थान उत्तर पश्चिम में था, जिस प्रदेश को हम गांधार कहते हैं। यूनानी भूगोल लेखकों ने लिखा है कि उत्तर पश्चिम अर्थात गांधार और पंजाब में लगभग 500 ऐसे ग्राम थे, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 सहस्र के लगभग थी। पाणिनि ने उन 500 ग्रामों के वास्तविक नाम भी दे दिए हैं, जिनसे उनके भूगोल संबंधी गणों की सूचियां बनी है। ग्रामों और नगरों के उन नामों की पहचान कठिन है, किंतु यदि बहुत परिश्रम किया जाए तो यह संभव है। जैसे सुनेत और सिरसा पंजाब के दो छोटे गांव हैं, जिन्हें पाणिनि ने सुनेत्र और शैरीशक कहा है। इस शब्दशास्त्र को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। पाणिनि का व्याकरण शब्दानुशासन के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध है, परंतु 8 अध्यायों में विभक्त होने के कारण यही शब्दानुशासन लोक में अष्टाध्यायी अथवा पाणिनियाष्टक के रूप में भी जाना जाता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी से संस्कृत भाषा को अमरता प्रदान की। उनकी व्याकरण की रीति से संस्कृत भाषा के सभी अंग आलोकित हो उठे। सर्वशास्त्रोपकारक के रूप में पाणिनीय अष्टाध्यायी की सहायता से हमें कहीं भी अपना मार्ग ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है। संसार की अनेक भाषाएं नियमित व्याकरण के अभाव में या तो लुप्त हो गई हैं, या इतनी दुरूह है कि उन्हें समझना ही दुष्कर है, किंतु संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य दोनों पाणिनि शास्त्र से नियमित होने के कारण सदा ही सुबोध बने रहे हैं। आज भी हम पाणिनीय अष्टाध्यायी की सहायता से संस्कृत के प्राचीनतम साहित्य से लेकर नवीनतम रचनाओं का रसास्वाद कर सकते हैं। अष्टाध्यायी का चौथा और 5वां अध्याय। पाणिनि ने सहस्रों शब्दों की व्युत्पत्ति बताई, जो अष्टाध्यायी के चौथे व 5वें अध्यायों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सैनिक, व्यापारी, किसान, रंगरेज, बढ़ी, रसोइये, मोची, ग्वाले, चरवाहे, गडरिये, बुनकर, कुम्हार आदि सैकड़ों पेशेवर लोगों से मिलजुल कर पाणिनि ने उनके विशेष पेशे के शब्दों का संग्रह किया। पाणिनि ने यह बताया कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है। वर्णमाला के स्वर और व्यंजन रूप जो अक्षर हैं, उन्हीं से प्रत्यय बनाए गए। जैसे वर्षा से वार्षिक, यहाँ मूल शब्द वर्षा है, उससे एक प्रत्यय जुड़ गया और वार्षिक अर्थात वर्षा संबंधी यह शब्द बन गया। पाणिनि और आधुनिक भाषा विज्ञान। आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञानियों के अनुसार भाषा विज्ञान व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञानी भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन करता है। अध्ययन के अनेक विषयों में से आजकल भाषा विज्ञान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अपने वर्तमान स्वरूप में भाषा विज्ञान पश्चिमी विद्वानों के मस्तिष्क की देन कहा जाता है। अति प्राचीन काल से ही भाषा संबंधी अध्ययन की प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में पाई जाती है। संस्कृत साहित्य के दर्शन एवं साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी हमें शब्द, अर्थ, रस, भाव आदि के सूक्ष्म विवेचन के अंतर्गत भाषा की वैज्ञानिक चर्चाओं के ही संकेत प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध होने वाली भाषा विचार विषयक सामग्री ही निश्चित रूप से वर्तमान भाषा विज्ञान की आधारशिला कही जा सकती है। आधुनिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान का सूत्रपात यूरोप में सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स नामक विद्वान द्वारा किया गया माना जाता है। संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रसंग में सर विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस संभावना को व्यक्त किया था कि संभवतः इन तीनों भाषाओं के मूल में कोई एक भाषारूप ही आधार बना हुआ है। अतः इन तीनों भाषाओं संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच एक सूक्ष्म संबंध सूत्र अवश्य विद्यमान है। भाषाओं का इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन ही आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र का पहला कदम बना।
पाश्चात्य और पौर्वात्य अनेक प्रसिद्ध भाषा विज्ञानियों ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु विस्तार भीति के कारण कुछ एक नामों का ही उल्लेख संभव है। भाषा यानी व्यक्तवाणी। हमारे सभी सद्ग्रंथों और शास्त्रों से मिलने वाला ज्ञान भाषा पर ही निर्भर है। महाकवि दंडी ने अपने महान ग्रंथ काव्यादर्श में भाषा की महत्ता सूचित करते हुए लिखा है, इदमंधतमा कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दाव्यन ज्योतिरा संसारन न दीप्यते। अर्थात यह संपूर्ण भुवन, तीनों लोक अंधकारपूर्ण हो जाता यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति अर्थात भाषा का प्रकाश न होता। स्पष्ट ही है कि यह कथन मानव भाषा को लक्ष्य करके ही कहा गया है। पशु पक्षी भावों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनियों का आश्रय लेते हैं, वे उनके भावों का वहन करने के कारण उनके लिए भाषा हो सकती है, किंतु मानव के लिए अस्पष्ट होने के कारण विद्वानों ने उसे व्यक्त वाक कहा है, जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि अव्यक्त वाक में शब्द और अर्थ दोनों ही अस्पष्ट बने रहते हैं। मनुष्य भी कभी कभी अपने भावों को प्रकट करने के लिए अंग-भंगिमा, भूसंचालन, हाथ पांव, मुखाकृति आदि के संकेतों का प्रयोग करते हैं, परंतु वह भाषा के रूप में होते हुए भी व्यक्त वाक नहीं है। मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह व्यक्त वाक अर्थात शब्द और अर्थ की स्पष्टता लिए हुए होती है। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि के अनुसार व्यक्त वाक का अर्थ भाषा के वर्णनात्मक होने से ही है। यह सत्य है कि कभी कभी संकेतों और अंगभंगिमाओं की सहायता से भी हमारे भाव और विचारों का संप्रेषण बड़ी सरलता से हो जाता है। इस प्रकार में चेष्टाएं भाषा की प्रतीक बन जाती है, किंतु मानव भावों को प्रकट करने का सबसे उपयुक्त साधन वह वर्णनात्मक भाषा है, जिसे व्यक्त वाक की संज्ञा प्रदान की गई है। इसमें विभिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित उच्चरित या कथित ध्वनियों का आश्रय लिया जाता है। आता भाषा हम उन शब्दों के समूह को कहते हैं जो विभिन्न अर्थों के संकेतों से संपन्न होते हैं, जिनके द्वारा हम अपने मनोभाव सरलता से दूसरों के प्रति प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा की परिभाषा करते हुए हम उसे मानव समाज में विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए अपनाया जाने वाला एक माध्यम कह सकते हैं, जो मानव के उच्चारण अवयवों से प्रयत्नपूर्वक निःसृत की गई ध्वनियों का सार्थक आधार लिए रहता है। ये ध्वनि समूह शब्द का रूप तब लेते हैं जब वे किसी अर्थ से जुड़ जाते हैं। संपूर्ण ध्वनि व्यापार अर्थात शब्द समूह अपने अर्थ के साथ एक यादृच्छिक संबंध पर आधारित होता है। यादृच्छिक का अर्थ है पूर्णतया कल्पित। संक्षेप में विभिन्न अर्थों में व्यक्त किए गए मुख उच्चरित उस शब्द समूह को हम भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। आधुनिक पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अपनी तेजस्विता व प्रतिभा से उन्होंने साहित्य जगत को आलोकित किया और एक महान भाषा हिंदी के स्वरूप को सुनिर्धारित किया। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को परिष्कृत रूप प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे पूर्व खड़ी बोली हिंदी का प्रचलन तो हो चुका था, पर उसका कोई व्यवस्थित व्याकरण नहीं था। अतः आचार्य वाजपेयी अपने अथक प्रयास एवं ईमानदारी से भाषा का परिष्कार करते हुए व्याकरण का एक सुव्यवस्थित रूप निर्धारित कर भाषा का परिष्कार तो किया ही, साथ ही नए मानदंड भी स्थापित किए। स्वाभाविक है भाषा को एक नया स्वरूप मिला। आता हिंदी क्षेत्र में आपको पाणिनि संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा। उपसंहार। पाणिनि ने संस्कृत भाषा को एक अलौकिक एवं अद्भुत शास्त्र प्रदान किया। इस शास्त्र के विधि विधान पाणिनि ने अत्यंत विचार पूर्वक